वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप इस मेजरमेंट के साथ 10 से 11 साल के बच्चे की हिप के अकॉर्डिंग पैंट किस तरीके से कट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने लगी हूँ, वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पे मेरे पास पैंट के लिए कुछ मेजरमेंट हैं जो कि आपने लेनी है, जिसमें लेंथ, वेस्ट, हिप, थाई, नी, मोरी और घुटने। घुटने का जो आपने निशान लगाना है वो आपने कितने इंच पे लगाना है। ये तमाम साइज़ आपने बॉडी से किस तरीके से मेजरमेंट करने हैं, इसके लिए मैंने एक मुकम्मल वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, जिसका लिंक मैंने बेल आइकन में भी दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इस वीडियो का लिंक ऐड कर दिया है। वहाँ जाके आप पूरी वीडियो वॉच कर सकते हैं कि ये तमाम साइज़ मैंने बॉडी से किस तरीके से मेजरमेंट लेने का तरीका सिखाया है। अब मेरे पास ये तमाम साइज़ हैं। मुझे पैंट की लेंथ चाहिए 33 इंच, वेस्ट मेरे पास 30 इंच है, हिप साइज़ मेरे पास 32 इंच है, थाई का साइज़ 20 इंच और नी यानी घुटने का साइज़ है मेरे पास 13 इंच। मोहरी यानी पांचा, तो पांचे का साइज़ है मेरे पास 12 इंच और घुटने का निशान मैंने ऊपर से कितने इंच पे लगाना है, ये मेरे पास है 17 इंच। इस सेम मेजरमेंट पे मैंने यहाँ पे पैंट कटिंग करनी सिखानी है। पैंट कटिंग दो तरीके से होती है। एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है बिगनर्स के लिए, जो कि मैं आपको आज सिखाने जा रही हूँ, और एक थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल तरीका है, वो मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह सिखाऊँगी। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे हिप के अकॉर्डिंग आप पैंट की कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब आपने ट्राउज़र का फैब्रिक इस तरीके से लेके रखना है, जैसे कि हम नॉर्मल ट्राउज़र या शलवार हम कट करते हैं, तो उसके लिए हम शलवार या ट्राउज़र को 4 फोल्ड में इस तरीके से रखते हैं, जो कि 2 फ्रंट के हिस्से होते हैं और 2 बैक के हिस्से होते हैं। पैंट ट्राउज़र कट करने के लिए आपने इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना। आपने पहले फ्रंट के 2 पार्ट लेने हैं। जब फ्रंट के 2 पार्ट आपके कट हो जाएंगे, उसके बाद आपने बैक के पार्ट कट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे पेपर का एक पीस लिया है, लेकिन आप मान लें कि ये मेरे पास ट्राउज़र के फ्रंट के जो 2 पार्ट होते हैं, ये वो हैं। इसको जिस तरीके से हमारे पास ट्राउज़र का फैब्रिक आता है, आप मान लें कि ये लंबाई में इस तरीके से मैंने रख दिया है और ये फैब्रिक की चौड़ाई है और ये लंबाई है। इस तरीके से फैब्रिक को बिछाने के बाद सबसे पहले आपने इसका अरेप कट करना है। अरेप कट करने के लिए सबसे बेहतरीन होता है ये एल स्केल जो होता है, इसको आपने इस तरीके से रखना है और इसकी जो ये लाइन है ये बिल्कुल इसके कॉर्नर से मैच होनी चाहिए। यहाँ पे जितना भी हिस्सा है इसमें आप मार्क करके कट कर लेंगे तो आपका अरेप पार्ट कट हो जाएगा। इसके बाद आपने फर्स्ट पे जो निशान लेना है वो आपने 2 इंच का लेना है। 2 इंच का आपने इस तरीके से लेना है कि अगर आपका 1.25 से 1.5 इंच तक इलास्टिक है तो हाफ इंच सिलाई का मार्जिन, तो टोटल 2 इंच हो रहा है, तो 2 इंच पे आपने निशान लगा लेना है। अगर आपके पास यहाँ पे 1 इंच की इलास्टिक है तो हाफ इंच आपने सिलाई का मार्जिन ऐड करके 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ पे आप हाफ इंच प्लस माइनस कर सकते हैं अपने इलास्टिक साइज़ के हिसाब से। तो मैं नॉर्मली 1.25 से 1.5 इंच की इलास्टिक ट्राउज़र में स्टिच करती हूँ, तो उस हिसाब से हाफ इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन दे के 2 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है यहाँ पे भी, और वही मार्क मैंने इधर भी लगा देने हैं। अब इन दोनों लाइनों को भी हम मिला लेंगे आपस में। यहाँ पे हमने नेफा फोल्डिंग के लिए मार्किंग कर ली है, तो यहाँ पे अब हमने लगाना है वेस्ट का निशान। वेस्ट का निशान लगाने के लिए आपने जो भी हिप साइज़ है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम ये ट्राउज़र हिप साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर रहे हैं, तो जो हिप साइज़ है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दोबारा से दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास हिप साइज़ है 32 इंच। 32 इंच को आपने 4 से डिवाइड करना है। जब आप 32 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 इंच। तो 8 इंच पे आपने इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब इसके बाद इसमें हमने सिलाई मार्जिन रखना है। सिलाई मार्जिन हमने इस वजह से रखना है कि जब मैंने बॉडी से मेजरमेंट ली थी तो मैंने वेस्ट से लेकर मोरी तक किसी भी नाप में आपको सिलाई मार्जिन ऐड करके नहीं बताया था, क्योंकि उस वक्त मैंने आपको बॉडी की जो असल मेजरमेंट है वो लेके बताई थी। अब यहाँ पे हम कटिंग करते वक्त साथ में सिलाई मार्जिन भी ऐड करेंगे।
तो यहाँ 4 से डिवाइड करके हिप साइज 8 पे निशान आ गया। तो इसके बाद हमने 1 इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन दे देना है। तो अब हमारे पास टोटल जो वेस्ट का निशान है वो 9 इंच आ गया। अब इसके बाद हमने लगाना होता है आसन के लिए निशान। आसन के लिए निशान हमने हिप साइज को डिवाइड करना होता है 4 पे, और उसके बाद हमने उसमें 2 इंच ऐड करने हैं। जिस तरीके से हमने वेस्ट के लिए हिप साइज को 4 से डिवाइड करके उसमें 1 इंच ऐड किया है, इसी तरीके से हमने आसन के लिए हिप साइज को 4 से डिवाइड करके उसमें हमने 2 इंच ऐड कर देने हैं। हिप साइज को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 इंच आ जाएगा। 8 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 इंच। तो हमने यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा लेने हैं, और वही निशान हमने आगे भी लगा लेना है। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में इस तरीके से मिला देंगे। अब आपने जो ये लाइन मार्क की है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो हम निशान लगाएंगे वो निशान हमारा आसन के लिए होगा। तो आसन के लिए निशान हम किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे हमने 9 इंच पे जो मार्क किया था वही मार्क हम इधर भी लगा लेंगे 9 इंच पे। अब हम इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। आसन का निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम, चूंकि ये छोटे साइज़ हैं, ये 10 से 11 साल के बच्चे का साइज़ है, तो हम 1.25 से 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ मैंने 1.5 इंच पे एक मार्जिन लगा दिया है। 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हमने हल्के हाथों से इसको गोलाई दे देनी है, कर्व का निशान बना देना है। इसके बाद हमने पेंट की कुल लेंथ का निशान लगाना है। लेंथ के निशान लगाने के लिए जहाँ पे नेफा फोल्डिंग के लिए आपने निशान लगाया था 2 इंच का, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, और यहाँ पे हमें 33 इंच जो है वो पेंट की लेंथ चाहिए थी। तो हमने 33 इंच पे निशान लगा लिए। 33 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हमने यहाँ पर मोरी अपनी जितनी फोल्ड करनी है, पांचा हमने जितना भी फोल्ड करना है तो उतने पे निशान लगा लेंगे। तो वो मैं यहाँ पे 2.25 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, और अब इसको भी मैं मिला लूँगी। इसके बाद आपने यहाँ पे कुल मेजरमेंट लेनी है कि आपकी टोटल कुल मेजरमेंट कितनी आ रही है। तो ये मेरे पास आ रही है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच का हमने हाफ लेना है, तो हमारे पास आएगा 5.25 इंच। 5.25 इंच पे आपने निशान लगा लेना है। आपकी जो अपनी पेंट होगी, अपनी मेजरमेंट होगी, उसमें जो थाई का निशान होगा आपने उसका हाफ लेना है, और ये सेंटर आपने लाजमी लेना है, और यही 5.25 इंच पे आपने इधर मार्क कर लेना है। इसके बाद आपने इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। अब आपने लगाना है मोहरी का निशान। मोहरी हमारे पास 12 इंच थी, 12 इंच का हमने हाफ ले लेना है 6 इंच, और 6 इंच में से आपने हाफ इस लाइन से इस साइड पे लगाना है, और हाफ आपने इस साइड पे लगाना है। उसके हिसाब से 3 इंच आप इस साइड पे लगाएंगे और 3 इंच का निशान आप इस साइड पे लगाएंगे। टोटल आपके पास 6 इंच आ जाएगा। डबल फोल्ड करके आपके पास 12 इंच मोहरी का निशान आ जाएगा। इसके बाद आपने इस तरीके से ट्राउज़र शेप स्केल ले लेना है, और इसका ये वाला जो कॉर्नर है वो आपने इस निशान पे रखना है, और ये वाला कॉर्नर आपने एग्जैक्टली इस निशान पे रखना है जो आपने यहाँ पे मोरी के लिए निशान लगाए थे। और सेम इसी तरीके से आपने इसका ये कॉर्नर इस साइड पे रखना है, और ये कॉर्नर आपने इस निशान के साथ रखना है जो आपने मोरी के लिए लगाया था, और इसको आपने इस तरीके से शेप दे देनी है। अब आपने ये जो एरिया है यहाँ पे नोक नहीं बनानी। इस नोक को ख़त्म करने के लिए इस तरीके से आपने शेप स्केल को रख देना है, और ऐसे रखना है कि इसका ये कॉर्नर बिल्कुल इस कॉर्नर में आए, और ये जो एरिया है ये इस लाइन से बाहर भी ना जाए, और जो आपका एरिया होगा वहाँ आपने इस तरीके से मार्क कर लेने हैं। इस तरीके से हमारा इसका कॉर्नर जो है वो कट जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे मोरी के लिए इस तरीके से तिरछे थोड़े से मार्क कर लेने हैं। ये मार्क आप इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे पौंचे से ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ट्राउज़र फैलता जा रहा है। जब आप इसको पलटेंगे तो यहाँ आपके पास फैब्रिक कम बच जाएगा जिसमें आपकी सिलवटें आएंगी।
अब आप इस तमाम निशानों पे इनकी कटिंग कर देंगे। अब आपकी पैंट के फ्रंट के जो पार्ट हैं वो कट चुके हैं। ये मान लें कि आपके जो पैंट है उसकी फ्रंट के 2 पार्ट हैं। इसके बाद अब हम इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए इस तरीके से आपने बैक पार्ट बिछाना है और इसके बाद आपने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से इसके ऊपर रख देना है और इसके बाद आपने 1.5 से 2 पौने 2 इंच तक बैक पार्ट को आपने बढ़ा लेना है। क्योंकि ये छोटा साइज़ है तो इसमें हम बैक पार्ट को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो तकरीबन आपने 1.5 से 2 इंच तकरीबन आपने बैक पार्ट बढ़ा के बाकी आपने सेम इसके ऊपर इस तरीके से पैंट रख देनी है। अब इस तरीके से बिछाने के बाद आपने ये जो कुछ मार्क हैं ये आपने इधर भी लगा लेने हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे 2 इंच बढ़ा के रखना है। यहाँ से भी आपने 2 इंच बढ़ा के रखना है और ये एक लाइन लगा लेनी है। इसके बाद आपने ये जो थाई वाला एरिया है इसको भी आगे तक आपने मार्क कर लेना है। इसके बाद ये जो मोरी का निशान है ये भी आपने इस तरीके से आगे तक लगा लेना है और मोरी का जो मार्जिन रखा था इसको भी आपने इस तरीके से लगा देना है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि जो हमने बॉडी से फिक्स मेजरमेंट ली थी हमने उसमें सिर्फ फैब्रिक की लूजिंग रखी थी, हमने उसमें सिलाई मार्जिन नहीं रखा था। तो पैंट ट्राउज़र में हमेशा सिलाई मार्जिन आपको बैक पार्ट में कट करना होता है, तभी जाके वो पैंट ट्राउज़र की एक शेप आती है। अब हम 2-2 इंच ऊपर से नीचे तक इस पैंट को बढ़ा देंगे जो कि हमारा सिलाई मार्जिन होगा। बैक पार्ट पे भी फ्रंट पार्ट की तरह आपने शेप दे देनी है। तो आपने इस पैंट को कट करते वक्त जो बैक पार्ट का आसन है उसको थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। चूँकि ये पैंट होती है फिटिंग में होती है तो बैठने में प्रॉब्लम आती है। तो पैंट नीचे ना सिर के पीछे से, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पैंट को बढ़ा के रखना होता है। तो वो आपने कहाँ पे निशान लगाने होते हैं, यहाँ पे अक्सर बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो निशान हमें इस साइड पे लगाने हैं इस साइड पे। तो बैक पार्ट का जो आसन का निशान है ये वाली जो लाइन है इसके एंड में इस निशान से फ्रंट पार्ट का ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे आपने इस तरीके से स्केल की मदद से एक तिरछी लाइन ड्रा कर देनी है और ये हमारा बैक पार्ट का जो आसन होगा ये हमारा इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पैंट की तमाम मार्किंग हो चुकी है। अब हम इन मार्किंग पे कट कर देंगे और अगर आप हिप साइज़ के इस फार्मूले के मुताबिक पैंट कट करेंगे तो आपके तमाम मेजरमेंट एग्जैक्टली सही होंगे। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि हमें घुटने का निशान 17 से 18 के बीच में लगाना था। तो यहाँ पे मान लें कि ये हमारे घुटने का निशान है और ये हमें 13 इंच चाहिए था। 13 इंच का हाफ हमारे पास 6.5 इंच हो गया। 6.5 इंच में हमने 1 इंच मार्जिन रखना था, 7.5 इंच। तो ये देखें अगर हम हिप साइज़ के अकॉर्डिंग पैंट कट करेंगे तो हमारा एग्जैक्टली इस तरीके से घुटने का निशान भी सही लगा। तो ये आपको मैंने बहुत ही सिंपल और इजी हिप साइज़ के अकॉर्डिंग पैंट ट्राउज़र की कटिंग सिखाई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर पैंट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इस मेजरमेंट के साथ हिप के अकॉर्डिंग पैंट की कटिंग करनी है बहुत ही आसान तरीके से, तो वो आप कैसे करेंगे, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।
इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको इसी पैंट की इसी मेजरमेंट के साथ प्रोफेशनल कटिंग भी सिखाऊंगी, जिसमें आपने जो नेफा फोल्डिंग है वो आपने अलग से अटैच करनी होती है, प्लेट्स देनी होती हैं, फ्रंट में बेल्ट और बैक पे इलास्टिक देना होता है। तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीका है, ये न्यू बिगनर्स के लिए मैं आपको सिखा रही हूँ। ये कंप्लीट इलास्टिक में स्टिच होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ के मुतालिक वीडियो चाहिए और आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।